Question number 5. This question is of sequences, arithmetic sequence and geometric sequence. Two heavyweight boxers decide that they would be more successful if they competed in a lower weight class. For each boxer, this would require a total weight loss of 13 kg. At the end of week 1, they have recorded a weight of loss 1 kg, and they both find that in each of the following weeks their weight loss is slightly less than the week before. Boxer A Boxer A's weight loss in week 2 is 0.98 kg. It is given that his weekly weight loss follows arithmetic progression. Part first of this question is write down expression for his total weight loss after X weeks. ये क्वेश्चन अरिथमेटिक सीक्वेंस का है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें पहले सीक्वेंस देखनी है कि सीक्वेंस क्या है। टोटल वेट जो है 13 केजी, टोटल वेट लॉस 13 केजी, ये टोटल है। एट द एंड ऑफ वीक फर्स्ट, वीक 1, दे हैव रिकॉर्डेड वेट लॉस ऑफ 1 केजी। पहले वीक में 1 केजी वेट लॉस है और दूसरे वीक में वेट लॉस जो है वो 0.98 है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर हिज टोटल वेट लॉस आफ्टर एक्स वीक। ये हमारे पास नंबर ऑफ वीक्स यानी कि n है। अब हमारे पास फार्मूला होता है अरिथमेटिक में, सम का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन प्लेस ऑफ x उसने n दिया हुआ है, इन प्लेस ऑफ फार्मूला में n है बट यहाँ पे x दिया हुआ है। वी विल यूज x इन प्लेस ऑफ n की बजाय हम x यूज करेंगे। a फर्स्ट टर्म होती है, d इज द कॉमन डिफरेंस, n की बजाय हम x लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में x है। हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर इज टोटल वेट। टोटल मीन के सम वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इस फार्मूला में हम सीक्वेंस है हमारे पास, पहले वीक में वेट लॉस 1, दूसरे वीक में हमारे पास जो है वेट लॉस जो है वो 0.98 है। पहले वीक में वेट लॉस जो है 1 केजी है। तो सो सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो बन जाएगी 1, सेकेंड टर्म है 0.98 एंड सो ऑन। अब यहाँ दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो सो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 1, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 0.98 माइनस 1 दैट इज माइनस 0.02। नो वी हैव टू फाइंड द टोटल यानी कि सम का फार्मूला है एस एक्स, क्योंकि वी विल यूज एक्स इन प्लेस ऑफ एन। एक्स ओवर 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस x minus 1 into d. We are using this formula of sum of x weeks weight loss x over 2, a हमारे पास है 1, तो a यहाँ 1 पुट कर देंगे, we get 2 प्लस x minus 1 into d is minus 0.02। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई,
So we get x over 2 2 minus 0.02x plus 0.02. So further simplifying, we get it 1.01x minus 0.01x square. This is the total weight loss after x weeks. यह है expression. A second part of this question is he reaches his 13 kg target during week n. Use your part use your answer to part first to find the value of n. Now we will use this result of part 1. This is the result of part 1. Now in place of s, now he reaches 13 kg target. Total sum जो है that is 13 kg. In place of sx we will use 13 और हम x की बजाय अब n यूज करेंगे क्योंकि ये हमने n फाइंड करना है. So we are using this relation. We get Sn is equal to 1.01 n. अब हमने इस x की बजाय n यूज कर लिया है इस फार्मूला में. Result, this is the result of part 1. Sn is equal to 1.01 n minus 0.01 n square. अब Sn क्या है? Sum of n terms that is 13 kg given है. तो यहाँ पे हम 13 पुट कर देंगे 1.01 n माइनस 0.01 n स्केयर. तो ये देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है n स्केयर. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके हम n फाइंड कर सकते हैं. दिस विल बिकम 0.01 n स्केयर माइनस 1.01 n plus 13 is equal to 0. This is a quadratic equation. अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. तो वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ n. कैलकुलेटर यूज कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से. तो वी गेट n इज इक्वल टू, हमारे पास n की दो वैल्यूज आएंगी. n क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स हैं ये डेसिमल में नहीं लिखेंगे, इसको राउंडेड फिगर में लिखेंगे. n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 86. अब ये हमारे पास दो वैल्यूज n की आ गई हैं. अब हमने जस्टिफाई करना है विच वैल्यू ऑफ n इज वैलिड एंड विच इज नॉट वैलिड. अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज जो है यहाँ इस रिलेशन में पुट करते हैं, इसमें या इसमें, तो चेक करते हैं कि विच वैल्यू ऑफ n इज वैलिड. पहले हम इस वैल्यू को 86 n इज इक्वल टू 86 इसको वेरीफाई करते हैं कि जस्टिफाई करते हैं कि ये वैल्यू वैलिड है या नहीं है. यहाँ पे इस रिलेशन में पुट कर रहे हैं. n in place of n we will put 86. 1.01 into 86 minus 0.01 86 square. After simplifying we will get minus 73.1. ये देखिए ये हमारे पास दिस इज नॉट वैलिड क्योंकि नेगेटिव में आ गया ये आंसर इसका. तो अब हम n इज इक्वल टू 16 से को देखते हैं पुट करके इसी रिलेशन में. वो 13 से कम आना चाहिए आंसर क्योंकि टोटल वेस्ट जो है टारगेट जो है तो 13 kg है. One point zero one in place of x we will put in place of n we are putting 16, 15.
we get 13.6. So this value of n86 is not valid because इससे आंसर माइनस नेगेटिव आता है और यहाँ पे पॉजिटिव है और 13 जो है वो टारगेट के पास है, तो हम ये वैल्यू जो है नहीं लेंगे, हम n इज इक्वल टू 16 जो है ये हमारा आंसर होगा। दिस वैल्यू n इज इक्वल टू 86 इज नॉट एप्लीकेबल, सो आंसर इज n is equal to 16. The part third of this question is बॉक्सर, ये डाटा जो था ऊपर वाले पार्ट में दोनों में ये बॉक्सर ए के लिए था। अब सेकंड थर्ड पार्ट जो है दैट इज ऑफ डाटा इज अबाउट बॉक्सर बी। बॉक्सर बी's weight loss in week 2 is 0.92। फर्स्ट वीक में दोनों के लिए वेट लॉस 1 kg है, 1 kg, और इस क्वेश्चन में सेकंड वीक में जो वेट लॉस है वो 0.92 है। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इट इज गिवन दैट वीकली वेट लॉस फॉलोज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। दिस पार्ट इज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सो फर्स्ट टर्म इज 1, पहले वीक में वेट लॉस 1 और सेकंड वीक में वेट लॉस इज 0.92। दीज आर टू टर्म्स ऑफ जीपी। पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म जो है 0.92 है। अब हम जीपी में सम वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे डेटा हमारे पास है a इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म इज 1 और कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 1 है तो डिवाइड करेंगे तो वो 9.2 ही रहेगा, 0.92। दिस इज a, दिस इज r। कैलकुलेट हिज टोटल वेट लॉस आफ्टर 20 वीक्स। एन हमारे पास क्या है 20 वीक्स। टोटल वेट लॉस आफ्टर 20 वीक्स, तो हमारे पास एन जो है वो 20 है। एंड शो दैट ही कैन नेवर रीच हिज टारगेट। यहाँ पे सम ऑफ इंफिनिटी वाला फार्मूला यूज होगा। ए इज दिस and common ratio is 0.92 and is 20, so we are using this formula Sn, sum of n terms in geometric sequence a into 1 minus r power n over 1 minus r। ये फार्मूला हम इसलिए यूज करेंगे बिकॉज r इज लेस देन 1। तो सो हम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, r and n, we get S20, n is 20, a is 1, 1 minus r is 0.92 power 20 over 1 minus 0.92. After calculation we get S20 is equal to 0.8113 over 0.08. So we get S20 is equal to 10.14 kg. Total weight loss after 20 weeks is 10.14 kg. अब हमने शो करना है एंड शो दैट ही कैन नेवर रीच हिज टारगेट। नंबर ऑफ वीक्स हम एक्सीड कर दें, ज्यादा कर दें इंक्रीजेस, तो देन नेवर कैन नेवर रीच हिज टारगेट। तो सो दिस मीन्स दैट वी विल दिस इंडिकेट टू सम ऑफ इंफिनिटी। अब हम सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स को फार्मूला होता है ए ओवर 1 माइनस आर, यहाँ पे पुट करके देखेंगे वो टारगेट अचीव नहीं होगा। टारगेट है टोटल वेट लॉस 13 kg। 13 से आंसर कम आएगा, यही इसकी जस्टिफिकेशन है। सो एस इन्फिनिटी ए इज 1 over 1 minus
R is 0.92. After calculation, we get 1 over 0.08. So 1 over 0.08, that becomes 12.5. यहाँ पे देख रहे हैं आपके, तो हमारा 12.5 है, तो टारगेट 12.5 के जी है, तो टारगेट हमारा क्या है, वो है 13 के जी. Total weight loss is 13 kg. So answer is less than 13. So which is less than 13. This shows that uh, never reaches the target.